नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। एक बार फिर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबरों के साथ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। योगी सरकार देव दीपावली को भव्य बनाने के लिए 12 लाख दीपों से काशी के घाटों को रोशन करेगी, जिनमें 1 लाख दीप गाय के गोबर के बने होंगे। देव दीपावली के लिए साफ सफाई करके तिरंगा स्पाइरल लाइटिंग से शहर व घाट सजाए गए हैं। देव दीपावली पर 8 से 10 लाख पर्यटकों के आने का अनुमान भी है, जिनमें 70 देशों के राजदूत और 150 विदेशी डेलीगेट्स यहां आयोजन में शामिल होंगे। वहीं हरिद्वार की अगर बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के मौके पर हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी तथा अन्य गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर की पैड़ी सहित हरिद्वार के तमाम गंगा घाटों पर दूर दूर से श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान साल का आखिरी स्नान है। इस दिन गंगा में स्नान कर दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस अवसर पर लोग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों से हर की पैड़ी पर पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा पुण्य लाभ लेने पहुंचे। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। संपूर्ण मेला क्षेत्र पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नजर भी रखी गई। सहारनपुर में आज साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पुरब के उपलक्ष्य में एक महान कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा साहिब के दीवान हॉल में प्रातः प्रभात फेरी का स्वागत किया गया। प्रातः सिंह सभा के प्लाट में दीवान सजाया गया, जिसमें भाई गुरमीत सिंह शांत एवं भाई शुभदीप सिंह जी हजूरी, रागी जी दरबार साहिब श्री अमृतसर से, ज्ञानी साहब सिंह जी कथावाचक कनाडा वाले, हेड ग्रंथी भाई अमरपाल सिंह जी, कथावाचक भाई नरेंद्र सिंह जी एवं भाई गुरमीत सिंह जी हजूरी, रागी सिंह सभा भाई जितेंद्र सिंह ग्रंथी जी ने कथा एवं कीर्तन द्वारा वहां पर उपस्थित संगत को निहाल किया। दरबार की समाप्ति पर प्रधान सरदार बलबीर सिंह धीर ने आई सभी संगत को प्रकाश दिवस की बधाई दी एवं सभी का धन्यवाद किया। गुरु का लंगर अटूट चल रहा था, जिसमें सभी संगत ने श्रद्धा से लंगर छक कर वाहि गुरु का धन्यवाद किया। आज शताब्दी ट्रेन से सहारनपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे दुबई में बेस्ट मानव एशिया अवार्ड से सम्मानित होकर पूर्व राज्य मंत्री संजय गर्ग का भारी संख्या में वैश्य समाज, जैन समाज, ब्राह्मण समाज व पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। जिसके बाद संजय गर्ग रेलवे स्टेशन महाराजा अग्रसेन चौक पहुंचे, जहां महाराज की आरती कर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान संजय गर्ग ने सम्मान का हकदार अपने माता पिता, परिवार व समाज सहित पूरे सहारनपुर के जनपद वासियों को दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग बैंड बाजा लेकर और फूल माला लेकर संजय गर्ग का स्वागत करने स्टेशन पहुंचे थे। दुबई की एक संस्था दरअल एजाज ने हमको संपर्क करके इस बात के लिए अपने आप ही आकलन किया। मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं था, परंतु ये सम्मान पूरे शहर सहारनपुर और पूरे उत्तर प्रदेश का सम्मान है। और इसने मुझे भी इस बात के लिए एक मौका दिया कि मैं सिंहावलोकन करूं कि राजनीतिक क्षेत्र में मानवीय मूल्यों को बरकरार रखना वास्तव में बहुत कठिन काम है। और इस 40 साल में मैंने बहुत सारी तमगे उस मानवीय संस्कारों को बरकरार रखने के लिए किए। जब मेरे साथियों ने मुझे कमज़ोर कहा या किसी और दूसरे रूप में, राजनीति में मैंने साम दाम दंड भेद नहीं अपनाया। भाईचारे के पैगाम के साथ बटोरने की बजाय बांटने की नीति को प्राथमिकता दी और उसी के साथ भारतीय संस्कृति और अपने माता पिता के जो संस्कार हैं, मैं समझता हूं कि वो ही उसके अंदर रम कर इस तरह से रहे कि जिसने राजनीतिक मंच को समाज सेवा के मंच के रूप में इस्तेमाल किया। हमने कभी भी अपने दुश्मन का भी नुकसान, हमारे मन में ये व्यवहार नहीं आया कि हमने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कार्य किया हो। और इसी शायद मूल्यों को आधार बनाकर उन्होंने इस बात के लिए हमारा चयन किया, उनकी ज्यूरी ने, और उनका सम्मान किया। इस बात के लिए पूरा सहारनपुर गौरवान्वित है। ये मेरा सम्मान नहीं है, भारत में मुझे पूरे नगर ने प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। जिंदाबाद। मुझे पूरे नगर ने 3 बार मैंने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, और जब नहीं भी किया उस समय भी लोगों ने यहाँ बेतहाशा मोहब्बत अपनी मुझे देने की बात की।
दिव्य शक्ति अखाड़ा सहारनपुर के आचार्य महामंडलेश्वर संत श्री कमल किशोर जी महाराज द्वारा आगामी दिसंबर में 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें वेद, उपनिषद, स्मृति, आयुर्वेद, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, हस्तरेखा, योग, स्पर्श, चिकित्सा एवं अन्य विद्याओं को लेकर ज्ञान चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, सम्मेलन आगामी 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 15 व 16 दिसंबर को केवल ज्ञान चर्चा की जाएगी, जबकि 17 दिसंबर को सम्मान समारोह और आपसी चर्चा एवं मिलन का कार्यक्रम होगा। यह सम्मेलन अपने आप में एक अनोखा सम्मेलन होने वाला है। सम्मेलन का आयोजन श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ ट्रस्ट, नकुड़ रोड, सहरसावा, सहारनपुर पर किया जाएगा। बता दें कि सम्मेलन में कई विद्वान पहुंचेंगे, जो कि अलग अलग विषय पर ज्ञान चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ है दिव्य शक्ति अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर श्री संत कमल किशोर जी, जिनसे हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सम्मेलन के बारे में जो अपने आप में एक अनोखा सम्मेलन होगा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर किसी एक विषय को लेकर नहीं, बल्कि वेद, उपनिषद, स्मृति, आयुर्वेद, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र जैसी अनेक विद्याओं को लेकर बात की जाएगी। चलिए इनसे जानते हैं इस सम्मेलन के बारे में। नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले आप हमें ये सम्मेलन जो होने वाला है इसके बारे में बताइए कि मतलब क्या क्या इस सम्मेलन में शामिल रहेगा। लोग बात करते हैं भारत को विश्व गुरु बनाने की, और प्राच्य विद्याओं को बिल्कुल भूले बैठे हैं। वेदों के 4 नाम या 18 पुराणों के नाम अगर किसी से पूछ लिए जाएं तो वो बता नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे पढ़ाए ही नहीं जाते। विद्यालयों में जब पढ़ाए ही नहीं जाते तो उनको कैसे पता होगा, बच्चों को कैसे पता होगा जी। तो ये तो विद्यालयों में पढ़ाए जाने चाहिए। इस विषय पर गहन चर्चा होगी। ज्योतिष के विद्वान भी आएंगे, तंत्र मंत्र के विद्वान भी आएंगे इस सम्मेलन में। पूरे भारतवर्ष से 300 विद्वान आ रहे हैं, और इसका शुभारंभ भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आदरणीय पूजनीय श्री महंत 1008 रविंद्रपुरी जी महाराज हरिद्वार से आएंगे, वो करने जा रहे हैं। 15 तारीख को उसका उद्घाटन करेंगे आगे। तो ये जो सम्मेलन है गुरुजी, ये कितने दिन चलने वाला है? ये वैसे हमने 3 दिन का सम्मेलन रखा है, 15, 16 और 17 दिसंबर का। 15 और 16 को ज्ञान चर्चा होगी, आपस में विचार विमर्श होगा। एक से एक विद्वान आ रहे हैं, हर विधा के विद्वान आ रहे हैं, और 17 तारीख को हम उनका सम्मान करके विद्वानों का उनको विदाई देंगे। अच्छा, इसका ये जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय प्राच्य विद्याएं जो लुप्त हो गई हैं, लुप्त प्राय हो गई हैं, उनको दोबारा से जीवित करना, और भारतवर्ष को विश्व गुरु वास्तव में बनाना, खाली बातों से नहीं। जी, इसका उद्देश्य थोड़ा आप हमें बताइए, क्या उद्देश्य है सम्मेलन का? इसका उद्देश्य भारत को विश्व गुरु बनाना, धरातल पे, बातों में नहीं। बातें बहुत हो गई, लेकिन अब धरातल भी तो आना चाहिए कुछ। हम ये चाहते हैं कि हर शहर में एक गुरुकुल हो, वहां पर बच्चे पढ़ें, उन्हें गीता का ज्ञान मिलना चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान मिलना चाहिए। जब वो वेद पढ़ेंगे तो उनके अंदर एक नैतिक बल आ जाएगा, और नैतिक बल आएगा तो फिर अपने आप ही चोरी चकारी, ये सब जो ऊट पटांग जो हरकतें होती हैं ना, अपराध जो होता है, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये सम्मेलन आयोजित कहाँ पर किया जाएगा, और इसके लिए आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आने के लिए कोई शुल्क या किस तरह से क्या रहेगा? ये सम्मेलन बिल्कुल निःशुल्क है। सरसावा में प्राणनाथ पीठ है, स्वामी राजन जी महाराज हैं वहाँ पर। प्राणनाथ ज्ञानपीठ ट्रस्ट, सरसावा से नकुड़ की तरफ चलते हैं तो वहाँ से करीबन 2 किलोमीटर पड़ता है दाहिनी साइड में। वहाँ पर उस आश्रम में ही हमने ये कार्यक्रम रखा है, क्योंकि वहाँ पर रहने की, भोजन की, हर तरह की व्यवस्था है। 300 विद्वान आ रहे हैं, और हम तो चाहेंगे कि अगर कुछ लोग और भी आना चाहें, विद्वान आना चाहें, तो बड़ी अच्छी है, स्वागत है उनका। कोई संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कुछ इसके बारे में? भारतीय संस्कृति को अगर ऊंचा उठाएंगे, उसको अपनाएंगे, वेद पढ़ाए जाएंगे, बचपन से ही वेदों का अगर अध्ययन किया जाएगा, तो इतना नैतिक साहस आ जाएगा कि कोई भी गलत काम हम नहीं करेंगे। इससे अपराध अपने आप कम हो जाएगा, रिश्वतखोरी कम हो जाएगी,
ये आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो कोड हो गया है हमारे, या दीमक की तरह जो हमारा देश खाया जा रहा है, इससे हम बच सकेंगे और एक सुदृढ़ देश बनेगा हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु के रूप में। तो भी आपने संत जी से देखा कि सुना कि क्या क्या इस सम्मेलन में रहने वाला है और कितने विद्वान इस सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले हैं, तो आप भी सम्मेलन का लुत्फ जरूर उठाइएगा और यहाँ से जितना ज्ञान हो सके वो लीजिएगा। धन्यवाद। पड़ोसी द्वारा झरना देने से मना करने पर नाराज पड़ोसियों ने लाठी, डंडे व फावड़े से हमला कर एक युवक को घायल कर दिया। हालत गंभीर होने पर युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां पर उपचार के दौरान घायल युवक की मौत हो गई। जिसके बारे में जानकारी देते हुए सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि मामला थाना नागल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डगेड़ा का है, जहां पड़ोसी द्वारा रेत छानने का झरना देने से मना करने पर नाराज पड़ोसियों ने लाठी, डंडे व फावड़े से हमला कर युवक को घायल कर दिया। युवक को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज थाना नागल पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना नागल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डंगेड़ा में दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को फावड़ा मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है एवं जो घायल व्यक्ति को प्राथमिक इलाज के लिए सीएचसी भेजती है, जहां से उस घायल व्यक्ति को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। दौरान उपचार घायल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए वहां भेजती है एवं वादी की दी हुई तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। टीम्स का गठन कर जो अभियुक्तगण है उनकी तलाश के लिए टीम निकलती है और अभियुक्तगणों की तलाश जारी है, वह मौके से फरार हैं। शीघ्र ही अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में फुटपाथ के कारोबारी, रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स, लघु व्यापारियों के एकमात्र संगठन लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के आह्वान पर आगामी 30 नवंबर को ऑनलाइन खरीदारी व्यापार के विरोध में रेडी पटरी के लघु व्यापारी एक दिवसीय जन चेतना रैली निकाल जोरदार बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ऑनलाइन खरीदारी व्यापार के विरोध में लघु व्यापारियों ने अपनगरी ज्वालापुर पुल जटवाड़ा के वेंडिंग जोन के प्रांगण में बैठक का आयोजन कर कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लेते हुए प्रचार सामग्री हेड बिल का भी अनावरण किया। 30 नवंबर के कार्यक्रम को सफल बनाने के आह्वान पर संकल्पित होते हुए लघु व्यापारियों में राजकुमार एंथोनी, तस्लीम अहमद, जय भगवान सिंह, विजेंद्र चौधरी, मनोज कुमार मंडल, आजम अंसारी, यामीन चुन्नू चौधरी, फैजल, धर्मपाल कश्यप, रणवीर सिंह, कामिल, सोनू रईस, मुनेश सिंह आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। मांगे हैं जिसमें कि बहुत से क्षेत्र हरिद्वार पंचपुरी क्षेत्र के अंदर जो वेंडिंग जोन में सम्मिलित नहीं हुए हैं, उन वेंडिंग जोन की मांग को लेकर, फूड स्ट्रीट कोड को लेकर और महिला पिंक वेंडिंग जोन शहरी क्षेत्र में स्थापित किए जाएं। इन सब बातों को लेकर, 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोग जो है देवपुरा चौराहे पर 30 तारीख को यानी कि बृहस्पतिवार को हम लोग भारी तादाद में इकट्ठा होंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अपनी जनभावनाओं से अवगत कराएंगे। देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो कि लगातार स्ट्रीट वेंडरों की समीक्षा कर रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर के लिए कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों में किस प्रकार से तेज़ी आए उसके लिए लगातार हमारे प्रयास जारी हैं। उन सब बातों को लेकर जो है हम लोग 30 तारीख को जो है एक दिवसीय हमारा जो है शक्ति प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है और आने वाले दिनों में उस शक्ति प्रदर्शन के उपरांत उस देहरादून के अंदर हम राजधानी के अंदर अगला कार्यक्रम करेंगे, ताकि देखिए ये जो ऑनलाइन व्यवस्था थी ये कोरोना काल के अंदर बनाई गई थी।